अब WBBL यानी कि विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन के मैच नंबर 7 में एक दूसरे के खिलाफ खेलने उतरेंगी और मैदान होगा नॉर्थ सिडनी ओवल का वो मैदान जहां पर 13 नवंबर को दोपहर को यह मैच 1:40 पर स्टार्ट होगा। टाइमिंग पर मत जाइएगा, यहाँ पर पीएम की जगह पर गलती से AM लिख दिया है मैंने, तो दोपहर को जब 1:40 पर भारत के समय के हिसाब से यह मैच स्टार्ट होगा नॉर्थ सिडनी ओवल के इस मैदान पर। तो यहाँ पर आने से पहले दोनों टीमें ऑलरेडी एक मैचेस खेल चुकी हैं और दोनों टीमें वन साइडेड उन मुकाबलों को जीत करके यहाँ पर पहुंची है, जहां पर सिडनी सिक्सर ने 10 विकेट से मैच को जीता था और होबार्ट हरिकेन्स ने अपना मैच 6 विकेट से जीता था। लेकिन आज के इस मैच में जब दोनों टीमें, जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्थ सिडनी ओवल के इस मैदान पर भिड़ने आएंगी एक दूसरे के खिलाफ, एक ऐसा मैदान जहां पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो पिछले 10 मुकाबलों में यहाँ पर जो खेले गए हैं विमेंस T20 के या बिग बैश के भी अगर आप कहें तो उसमें 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम रेयरली केवल 3 बार यहाँ पर मैचेस जीती है। और उसमें भी आखिरी के 4 मैचेस के स्कोर कार्ड को उठा लें तो क्लैरिटी और आपको मिल जाएगी। और इन चारों मैचेस में भी अगर आप देखें तो 163 का स्कोर डिफेंड हुआ और अच्छे खासे अंतर से डिफेंड हुआ। यहाँ पर 170 का स्कोर डिफेंड हुआ, ये भी काफी बड़े अंतर से डिफेंड हुआ। इसके अलावा यहाँ पर 128 का स्कोर बना जो कि चेज हो गया। 8 विकेट से होबार्ट की टीम यहाँ पर जीत गई। यहाँ पर ब्रिस्बेन की टीम ने 154 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर और मेलबर्न की टीम केवल 91 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। तो साफ साफ देखने को मिलता है कि चेज करना, स्पेसिफिकली 140 प्लस का स्कोर यहाँ पर जब 7 के ऊपर 8 के ऊपर का रन रेट चाहिए होता है सेकंड इनिंग में, तो बिल्कुल भी आसान होता नहीं। अगर 120 या 130 के स्कोर आसपास का स्कोर बनता दिखाई पड़े तो शायद गेटेबल वो स्कोर हो सकता है। तो जो भी टीम यहाँ पर आज के इस मैच में पहले बैटिंग करेगी उसके टीम का पहली बात तो दोनों टीमों का हमको पूरी तरह से बैटिंग ऑर्डर चेक करना होगा, बैटिंग कितने अच्छे फॉर्म में है और बॉलिंग कितने बेहतर फॉर्म में है, और कंपेयर करके दोनों टीमें में से कौन सी टीम डोमिनेट कर सकती है वो भी हम आगे इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और ये भी देखना जरूरी है कि दोनों टीमों की जो बैटिंग है वो किस तरीके की बॉलिंग पर वल्नरेबल है, उसको भी आगे समझेंगे वीकनेसेस में प्लेयर बैटल में। बाकी इन 4 मैच में देखेंगे तो स्पिन को केवल 13 विकेटें, पेस को 34 विकेटें, और जनरली ऐसा होता नहीं है विमेंस क्रिकेट में कि पेस को इतनी ज़्यादा विकेटें मिले। एक्चुअली होता यही है कि ग्रासी नेचर की विकेट होती है और मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ पेसर्स को यहाँ पर हेल्प इस वजह से भी ज़्यादा मिलती है कि गेंद फंस करके बल्ले पर आती है तो विकेटें उनको यहाँ पर मिलती है और थोड़ी बहुत गेंद स्विंग होती रहती है। बाकी 15 विकेटें पहली इनिंग में, 19 विकेटें सेकंड इनिंग में यहाँ पर मिली हैं। तेज गेंदबाजों को विमेंस क्रिकेट में ऐसा होता हुआ देखना काफ़ी रेयर होता है किसी मैदान पर। तो ये चीज़ आपको समझ करके चलना है कि पेसर्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम फेवरेट होगी। बाकी जो भी अपडेट होगा टॉस को लेकर के कि कौन सी टीम पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग कर रही है, पिच एक्चुअली कैसी है जैसा आपको मैंने बताया पिछले कुछ मैचेस के बेसिस पर क्या वैसी ही है, और साथ ही साथ मेरी अपनी क्या फाइनल टीम होगी आज के इस मैच के लिए वो भी आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर सारे अपडेट दूंगा। जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर के लिंक्स को क्लिक करिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल ये है आपके प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर सिडनी सिक्सर की तरफ से जो पहले मैच में भी खेली थी। एलिस पेरी ने ओपन किया था सोफिया डंकली के साथ और इन दोनों ने ही पूरा काम कर दिया था, 112 का स्कोर चेज करके अपनी टीम को जिता दिया था। बाकी अमेलिया के रेस्ले गार्डनर, एरिन बर्न्स है, मैटलम ब्राउन है, मैडी डिविलियर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं एमा मैनिस, कीव्स, मैथिल्डा कार्मिकल, ये सब भी प्योर बैटर्स हैं। लेकिन इस टीम में इतनी बेहतरीन ऑलराउंडर्स है ना कि इनको बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन कॉइम है ब्रे, इनके जो एक मेन तेज गेंदबाज हैं, इनसे तो पिछले मैच में बॉलिंग भी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। गार्डनर ने ही 5 विकेटें ले ली थी और काफी हद तक काम अकेले दम पर कर दिया था। लॉरेंस चीटल इनके एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, ये भी बॉलिंग करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आज के इस मैच में भी ना एक चीज आप मान करके चलिएगा कि एलिस पेरी ने भी पिछले मैच में 2 ओवर कर दिए थे, लंबे समय से बॉलिंग नहीं कर रही थी। लेकिन WBBL में चूंकि 4 ही ओवर करने होते हैं तो 2 से 3 ओवर आपको यहां पर करते दिखाई पड़ सकती हैं। 2 विकेट भी लेकर के गई थी। तो एक तो एलिस पेरी, दूसरी अमेलिया केर, तीसरी एस्ले गार्डनर और चौथी यहां पर लॉरेंस चीटल, ये 4 इनकी मेन बॉलर हैं। जिसमें एक और नाम आप ऐड कर दीजिए मैटलम ब्राउन, 2 नाम बेसिकली मैटलम ब्राउन और मैडी विलियर्स, यानी कि टोटल 6 ऐसी बॉलर जिसमें से एस्ले गार्डनर, अमेलिया केर ये आपको पूरे 4-4 ओवर करके देंगी, एलिस पेरी और साथ ही साथ यहाँ पर मैडी विलियर्स आपको 2-2, 3-3 ओवर करके देंगी। उसी तरह से मैटलम ब्राउन और लॉरेंस चीटल भी अगर इनके ओवर्स अच्छे चले गए तब तो ये तीसरा या चौथा ओवर करेंगी, वरना 2-3 ओवर पर ही रुक जाएंगी। और उसके बाद कहीं पर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर कॉइम्हे ब्रे हैं, ये एक ट्रम्प ही होंगी। तो इसी तरीके से इनकी बॉलिंग पूरी ऑपरेट करेगी आज के इस मैच में। चूंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से
कौन सी बॉलर बॉलिंग नहीं करेगी, ये भी चीज़ आपको मैंने, कौन सी बॉलर कितनी कम बॉलिंग करेंगी, ये चीज़ आपको मैंने बतानी जरूरी समझी। बाकी बेंच पर इनकी 3 और जो प्लेयर है, एलिसा हेली, एल्सा हंटर और कर्टनी सेपल। एलिसा हेली अभी इंजरी की वजह से पहले मैच में नहीं खेली थी, इस मैच में भी खेलने को लेकर के डाउटफुल है, तो फिलहाल देखना पड़ेगा टॉस के बाद होता क्या, वो अपडेट आपको मैं कर दूंगा। और उसके बाद आकर के देखिए सिडनी सिक्सर के पूरी की पूरी टीम के प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो भी है स्क्वाड में, उसमें सारे प्लेयर्स का पूरा T20 करियर का एक्सपीरियंस, कि कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, बैटिंग एवरेज क्या रहा पूरे करियर में, और वो बैटिंग एवरेज पहली इनिंग में कैसा रहा, सेकंड इनिंग में कैसा रहा, हर एक बैटर का, जिसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, लगभग सिमिलर से ही बैटिंग एवरेजेस है दोनों इनिंग्स में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है लेकिन वो उतना मैटर करता नहीं। और बॉलर्स का भी करियर अगर आप देखना चाहें, जैसे कॉइम्हे ब्रे, पिछले मैच में बॉलिंग इनसे कराया नहीं गया, लेकिन 14 T20 मैच 15 विकेटें ऑलरेडी ले चुकी हैं इस WBBL के शुरू होने के पहले, जिसमें पहली इनिंग में जितनी बार इन्होंने बॉलिंग करी है, जितनी विकेटें इन्होंने चटकाई हैं, ऑन एन एवरेज हर 19वीं गेंद पर विकेट मिली है। सेकंड इनिंग में और बेहतर नंबर्स इनके हो जाते हैं, हर 14वीं गेंद पर विकेट मिला है, तो ये स्ट्राइक रेट को डिनोट करता है। ठीक उसी तरह से हर एक बॉलर का और बैटर का बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट आप इनिंग के बेसिस पर देख सकते हैं, पूरा एक्सपीरियंस देख करके समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअली जो बॉलर पिछले मैच बॉलिंग ही नहीं किया, क्या वो एक्चुअली इतनी बेकार है। तो निश्चित तौर पर उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा कि निश्चित तौर पर वो आपके लिए ग्रैंड लीग की एक अच्छी ऑप्शन है, स्मॉल लीग के लिए निश्चित तौर पर बहुत रिस्की है। इसके बाद आकर के रीसेंट फॉर्म भी देखते हैं, जिसमें पिछले मैच की परफॉर्मेंस भी आपके सामने आ जाएगी। और रीसेंट फॉर्म में देखेंगे तो सोफिया डंकली, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले कहा भी था ना, कि ये टीम पिछला मैच अपना 10 विकेट से जीत करके आई है। एलिस पेरी ने 47 नाबाद की पारी खेली, यहाँ पर सोफिया डंकली ने 61 नाबाद की पारी खेली, और एलिस पेरी ने तो 2 विकेटें भी चटकाई। तो निश्चित तौर पर इन्होंने दिखा दिया कि वन ऑफ द सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन इस टीम की तरफ से ना सिर्फ ये हो सकती हैं, बल्कि आगे भी चलेंगे तो अमेरिया केयर को विकेट नहीं मिला, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, इसके पहले अच्छे फॉर्म में ओवरऑल हैं। इसके बाद एशले गार्डनर को बैटिंग तो मिली नहीं, बॉलिंग से ही 5 विकेट लेकर के गई। तो ये और 2 ऐसी नाम आ जाती हैं इस टीम के अंदर, जो कि ना सिर्फ आपकी स्मॉल लीग की टीम अगर बन रही है तो उसमें तो ये एकदम 100% होनी चाहिए। इवन ये तीनों भी कप्तान, बस कप्तान की भी ऑप्शन के लिए एक अच्छे नाम के तौर पर सामने आती हैं। इसके बाद जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो एरिन बंस हो, चाहे वो अगर एरिन बंस के ही लेवल पर अगर आप जाकर के देखें तो खास करके केवल बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, एमा मैनिक्स गिब्स हो, मैथिल्डा कार्मिकेल हो, इन तीनों के बारे में तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, मल्टीपल टीमें बना रहे हैं फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, तो वहां पर कहीं 1 या 2 टीम में आप एरिन बंस को इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी अगर आप 10 टीम बना रहे हैं, वरना इनकी कुछ खास जरूरत है नहीं। ऊपर से ये तीनों ऑलराउंडर्स मस्ट हैं। सोफिया डंकली भी एक ट्रम्प रहेंगी हमेशा, भले पिछले मैच 61 रन बना गई हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आज भी चलें। उसमें देखना पड़ेगा कि सामने की टीम की बॉलिंग जो है वो कितना इनको परेशान करती रही है, जो आगे हम देखेंगे। इसके बाद आती है मैडी विलियर्स। इन्होंने पिछले मैच विकेट जरूर नहीं लिया, लेकिन इसके पहले अगर आप देखें तो बहुत अच्छे फॉर्म में है। एक ऑफ स्पिन बॉलर के तौर पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग खास करके आज अगर मिलती है तो ये एक इंपॉर्टेंट होंगी, तो ये सेकंड ट्रम्प इस टीम की तरफ से हो जाती हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि मैटलम ब्राउन भी, जो कि एक राइट आर्म मीडियम पेसर है, पिछले मैच में 1 विकेट लिया, उसके पहले भी बढ़िया बॉलिंग फॉर्म में है। तो निश्चित तौर पर ऐसी एक पिच पर जहां पर दोनों इनिंग्स में पेसर्स के लिए हेल्प होती है, ये एक ट्रम्प प्लेयर के तौर पर अगर आप रिस्क ले पा रहे हैं तो ले करके आप इनको अपनी टीम में लेके जा सकते हैं। इसके बाद कॉइम्हे ब्रे, इनके बारे में आपको ने बताया कि पिछले मैच बॉलिंग इनको मिली नहीं, उसके पहले भी फॉर्म काफी साधारण ही है। लॉरेन चीटल आपको हमेशा बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगी, कम से कम 2 ओवर तो जरूर, और ना सिर्फ बॉलिंग करेंगी बल्कि विकेटें भी आपको लगातार निकाल करके देंगी, बढ़िया फॉर्म में भी हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक और ऐसी प्लेयर बन जाती है इस टीम की तरफ से ना, इन तीनों ऑलराउंडर्स के साथ, जो कि फिक्स होनी चाहिए। और बाकी इन चारों प्लेयरों के अलावा, चाहे वो यहाँ पर मैडी विलियर्स हो, मैटलम ब्राउन हो और सोफिया डंकली हो, 5वीं और 6ठी प्लेयर के तौर पर इन 3 में से कोई भी 2 आप या कोई भी एक आप पिक कर सकते हैं। या आप कितनी ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं उस पर डिपेंड करता है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये रिसेंट फॉर्म देखने के बाद आगे बढ़ते हुए अगर हम हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें, यहाँ से भी कुछ आइडिया लगेगा कि पर्थ के ये जो सिडनी सिक्सर की टीम है, जब सामने वाली जो आज की टीम है होबार्ट के उनके खिलाफ खेलती है, इनकी प्लेयर्स तो कैसा परफॉर्म करती हैं। तो सोफिया डंकली तो 2 मैच खेली हैं, दोनों में फ्लॉप हैं, लेकिन एलिस पेरी के आंकड़े देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए अमेलिया केयर के आंकड़े, यहीं पर आप देख लीजिए एशले गार्डनर के आंकड़े। तो ये आंकड़े भी वही बताते हैं कि इन तीनों के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि इनको ड्रॉप करें। और हालांकि एरिन बंस के भी आंकड़े टीम के खिलाफ काफी बढ़िया है एज ए बैटर, लेकिन निश्चित तौर पर जो कि बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है, तो थोड़ा सा आप इनसे बच के चल सकते हैं। इवन मैटलम ब्राउन, जो आपको मैंने कहा था ना कि एक मैटलम ब्राउन हो गए, मैडी विलियर्स हो गए और सोफिया डंकली, ये 3 तो ट्रम्प हैं। उसमें से मैटलम ब्राउन निश्चित तौर पर डेटा बेसिस पर काफी सेफ दिखाई पड़ती हैं। 11 मैच में 16 विकेट हैं इनके होबार्ट के खिलाफ। और उसके बाद बात करें एमा मैनिक्स गिब्स, मैथिल्डा कार्मिकेल, इनका
मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लॉरेन चीटल के बारे में भी बता चुका हूँ, इस टीम के खिलाफ भी काफ़ी बढ़िया करती रही हैं। और इवन कर्टनी सिपेल ये एक बहुत अच्छे T20 बॉलर हैं, अगर खेलती है तो इनके पास तो 2-3 तरीके के स्लोअर वंस हैं और इस पिच के लिए अगर मैं बात करूँ तो आइडियल चॉइस हो सकती हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं खेलेंगी, नंबर्स इनके भी काफ़ी शानदार हैं। तो ये तो 5 वही प्लेयर फिक्स हैं जो कि आप जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ। और डेटा के हिसाब से मैटलम ब्राउन 6ठी या 5वीं इस टीम की तरफ से बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं आपके लिए, जिनको आप पिक कर सकते हैं। और उसके बाद वेन्यू का डेटा देखने आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सोफिया डंकली इस मैदान पर भी नहीं चली हैं। हालांकि वो तीनों बाकी प्लेयर एलिस पेरी, अमेलिया केर और एशले गार्डनर के आंकड़े जबरदस्त हैं। यहाँ पर देखें एरिन बर्न्स के भी आंकड़े जब बैटर ठीक ठाक हैं, लेकिन मैटलम ब्राउन के 5 में केवल 3 विकेट है। इसके बाद मथिल्डा कार्मिकेल, ये सारी जो प्लेयर है इसमें मैडी विलियर्स तो खेली ही नहीं इस मैदान पर, तो निश्चित तौर पर उनके बारे में कोई डेटा मिलेगा नहीं। लेकिन वहीं पर लॉरेन चीटल के 15 मैच में 17 विकेट हैं और स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में ज़्यादा बेहतर नंबर्स हैं। पहली इनिंग में तो खराब आंकड़े हैं, बेसिकली 28 का स्ट्राइक रेट है। कर्टनी सिपेल के भी आंकड़े आप देख सकते हैं। तो ये सारा डेटा भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि किस ट्रम्प ऑप्शन को कहाँ पर आप पिक करें। इसके बाद बैटर्स की वीकनेसेस को भी देख लें। ये जो सिडनी सिक्सर के बैटर्स है सामने जब होबार्ट की बॉलर्स को फेस करेंगी या करती रही होंगी जब भी, तो कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो सोफिया डंकली, निकोला कैरी की 9 गेंद पर 9 रन बना करके एक बार, नैटली सीवर ब्रंट की 12 गेंद पर 15 रन बना करके एक बार, लिंडसे स्मिथ को तो बढ़िया खेल गई हैं, लेकिन बाकी दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ नंबर्स खराब हैं। एलिस पेरी के आंकड़े बात करें तो इनके आंकड़े निकोला कैरी पर बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ हद तक कैथरीन ब्राइस, जो कि पिछला मैच खेली नहीं थी, हालांकि अगर आज खेलती है तो उनके खिलाफ भी इनके आंकड़े बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। बाकी हेदर ग्राहम हो गए, नैटली सीवर ब्रंट हो गए, मॉलिस ट्रेनो आउट हुई हैं उन लोगों पर भी, लेकिन अच्छे खासे रन बना करके लिंडसे स्मिथ पर भी 24 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सेफ प्लेयर आपके लिए बन जाती हैं। बाकी अमेलिया केर के भी सारे आंकड़े अगर प्लेयर बैटल के देखें तो लिंडसे स्मिथ को तो उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन नैटली सीवर, हेदर ग्राहम और लॉरेन स्मिथ पर आंकड़े बहुत ज़्यादा खराब हैं। ओवरऑल लेग स्पिन बॉलिंग पर भी इनके आंकड़े बहुत ही पुअर होते हैं। वो चीज़ आपको यहाँ से डेटा से दिखाई पड़ जाएगा। बाकी एरिन बर्न्स और एशले गार्डनर के भी आंकड़े आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को रोक करके प्लेयर बैटल के देख सकते हैं। तो ये तो सिडनी सिक्सर की टीम थी, जिसके बाकी और भी जो बैटर्स हैं, जो ऑलराउंडर्स हैं बेसिकली, या लोअर ऑर्डर की बैटर्स हैं, उनका भी प्लेयर बैटल आपके सामने है। लेकिन आगे बढ़ते हुए होबार्ट की टीम की बात करें तो इन्होंने पिछले मैच में जब प्लेइंग इलेवन उतरा था, लिजर लियो, डैनी वैट ने ओपन किया था। नैटली सीवर नंबर 3 पर, निकोला कैरी नंबर 4 पर, हेदर ग्राहम नंबर 5 पर, फिर एलिस विलानी और रचल ट्रेनामैन। सिमिलर से बैटिंग ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, सिमिलर क्षमता वाली खिलाड़ियों देखने को मिलेंगी आपको यहाँ से भी। टॉप ऑर्डर से लेकर के मिडिल ऑर्डर तक पूरी ऑलराउंडर से भरी हुई टीम, लोअर ऑर्डर में कुछ बैटर्स, और उसके बाद मॉलिस ट्रेनो, हेली सिल्वर होम्स, लॉरेन स्मिथ और लिंडसे स्मिथ जैसे स्पिनर्स, जिसमें एक तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लॉरेन स्मिथ और मॉलिस ट्रेनो ऑफ स्पिनर हैं। हेली सिल्वर होम्स आपको एज अ राइट हैंड मीडियम पेस बॉल करते दिखाई पड़ेंगे, जो कि नैटली सीवर ब्रंट भी करते हैं, निकोला कैरी भी करती हैं, हेदर ग्राहम भी करती हैं। तो स्पिन अटैक थोड़ा सा इनका आप कह सकते हैं कि अलग है, इनके पास पेस अटैक ज़्यादा बेहतर है सामने वाली टीम की अपेक्षा में। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी। बाकी बेंच की कुछ प्लेयर्स हैं और उसके बाद ये आपके सामने करियर के आंकड़े हैं, जो कि आपने पीछे सिडनी सिक्सर की टीम का भी देखा था कि पूरा डेटा तो आपके सामने है बैटर बॉलर्स का, इनिंग की बेसिस पर भी एनालिसिस है। तो इसको यहीं पर वीडियो रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक्सपीरियंस हर एक प्लेयर का पता करने के लिए। अब उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म की तरफ आए तो पिछला मैच ये भी टीम जीत करके आई है, 6 विकेट से कमाल के नंबर थे। लिजर ली वहां पर 13 रन बना गई, डैनी वैट ने वहां पर 90 रन की जबरदस्त पारी खेली, निकोला कैरी 58 नवाज की पारी खेल करके आई, हालांकि विकेट इनको मिला नहीं था। नैटली सीवर तो नहीं चली, इवन एलिस विलानी भी नहीं चली, लेकिन हेदर ग्राहम ने 8 रन बनाए, 2 विकेटें चटकाई। मॉलिस ट्रेनो ने 1 विकेट लिया था, 2 विकेट हेली सिल्वर होम्स ने लिया था, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे फॉर्म से आई थी यहाँ पर। और हेली सिल्वर होम्स ने, काफ़ी सारे लोग इनको ज़्यादा अपने टीम में प्रेफर करेंगे नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी और सेफ ऑप्शन है। बाकी लिंडसे स्मिथ के बारे में तो आपको बोलना ही नहीं है, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर बहुत ही शानदार ऑप्शन है। तो ये कुछ ऐसी जो टिक मार्क वाली प्लेयर है ना, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। हालांकि इसी में डैनी वैट के जहाँ पर आप मैं प्रेफर करूंगा कि नैटली सीवर ब्रंट पर ज़्यादा भरोसा करें, ना कि डैनी वैट पर। तो निकोला कैरी हो गई, नैटली सीवर हो गई, हेदर ग्राहम हो गई, मॉलिस ट्रेनो भी काफ़ी हद तक, और साथ ही साथ यहाँ पर लिंडसे स्मिथ। ये तो जो डबल टिक वाली प्लेयर्स है ना, सेफेस्ट है, 100% टीम में रखना है। बाकी किसी टीम में आप रख लीजिए मॉलिस ट्रेनो, यहाँ पर हेली सिल्वर होम्स को, किसी टीम में रख लीजिए लीजिए वहाँ पर डैनी वैट को, और फिर अगर आप कोई मल्टीपल टीमों का पूरा कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं तो किसी एक या 2 टीम में लिजर ली को भी रख सकते हैं। और उसके बाद अगर नीचे से निश्चित तौर पर आप देखें, जैसे लॉरेन स्मिथ हैं, इनकी एक और ऑफ स्पिन जो पिछला वाला मैच खेली थी, 1 विकेट लेकर के गई थी, तो इनको भी आप उसी तरह से रोटेट करके ला सकते हैं। रैचल ट्रेनामैन की तो बैटिंग आई नहीं थी, और बाकी जो प्लेयर पिछले मैच में नहीं खेले थे उनके भी आंकड़े आपके सामने हैं, उसको भी देख करके रखिए। लेकिन इसी में एक और हेल्प लेंगे, अगर आप हेड टू हेड के बेसिस पर चीज़ें समझेंगे तो देखेंगे कि सामने जो टीम है सिडनी सिक्सर की, उनके खिलाफ ना
लिजर ली के आंकड़े बहुत ही कमाल के, 13 मैच में 391 रन है, 32 के एवरेज है। स्पेसिफिकली सेकेंड इनिंग की बैटिंग में कमाल किया इन्होंने 45 के एवरेज से। ये चीज़ जरूर आप नोट करके रखिएगा कि ये एक बहुत अच्छी ट्रम्प हो सकती है आज के इस मैच की। बाकी डानी वायट हैं, इनके नंबर्स काफ़ी खराब, इसी वजह से मैं कह भी रहा था कि पिछले मैच में 90 रन इन्होंने बनाए जरूर, लेकिन इनको मैं उतना प्रेफरेंस दे नहीं रहा था। बाकी निकोला कैरी, नटली सिवर ऐसी प्लेयर है ना कि आप इनको स्किप नहीं कर सकते, और इवन हेदर ग्राहम को भी, और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा था कि हेली सिल्वर होम्स को भी, जैसे मैदान पर यह मैच होने वाला है उस पर तो कतई नहीं। बाकी यहाँ पर देखें तो लिंसी स्मिथ की भी 2 मैच में 2 विकेटें हैं हेड टू हेड में, और मॉलिस ट्रेनो के भी 20 मैच में 21 विकेटें हैं। तो निश्चित तौर पर आंकड़े तो काफ़ी शानदार है, लेकिन लॉरेन स्मिथ के 5 मैच केवल 2 विकेट है, तो इनको थोड़ा सा अलग ही रखिएगा। तो हेड टू हेड के आंकड़े भी काफ़ी हद तक आपको हिंट तो दे ही रहे हैं कि कौन सी प्लेयर बेस्ट होंगी। और उसके बाद आकर के वेन्यू के नंबर्स देखेंगे ना, तो चाहे बैटर्स लिजर ली हो, डैनी वायट हो, निकोला कैरी की भी बैटिंग आंकड़े अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत पुअर हैं। हालांकि निकोला कैरी चूंकि बॉलिंग भी करते हैं तो वहाँ से इनका एक एडवांटेज आ जाता है। यहाँ पर नटली सिवर के एक मैच पर 26 रन है, एलिस विलानी भी यहाँ पर नहीं चली, हेदर ग्राहम, मतलब कहने का वही है कि ये जो टीम है ना अपने ऑलराउंडर्स पर चलती है पूरी तरह से, तो ऑलराउंडर्स पर पूरा भरोसा करता है, जिसमें लिंसी स्मिथ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसको देखने के बाद अगर आप आगे आकर के प्लेयर बैटल में इनकी प्लेयर्स की वीकनेसेस को भी देखें तो लिजर ली एक ऐसे प्लेयर है जो कि इस टीम के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेली हैं, और वही रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर बॉलिंग के डेटा में भी दिखाई पड़ेगा कि कर्टनी सिपल पर 21 रन बना करके एक बार आउट हुई है, बाकी 48, 50, 32 का एवरेज और 66 का एवरेज है बाकी बॉलर्स पर, और ऐसी वैसी बॉलर नहीं है सामने की टीम में, लेकिन उनके खिलाफ इनके आंकड़े बहुत ही शानदार हैं। बाकी डानी वायट के आंकड़े देखेंगे तो जैसे हेड टू हेड के आंकड़े पुअर थे, वही रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। सिमिलरली नटली सिवर ब्रंट की भी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें, बहुत कमाल की बैटर है, बहुत कमाल की बॉलर हैं। इनकी कोई खास अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक वीकनेस नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर किसी न किसी बॉलर पर आउट तो होती रही है, तो वो डेटा आपके सामने था। बाकी निकोला कैरी, हेदर ग्राहम और एलिस विलानी का भी सारा प्लेयर बैटल का डेटा आपके सामने है, जिसमें वही सारा रिफ्लेक्शन जो हेड टू हेड में दिखाई पड़ा था ना कि बैटिंग के आंकड़े निकोला कैरी के खराब हैं, तो बाकी सभी बॉलर्स पर भी काफ़ी जल्दी आउट होती रही हैं, लेकिन चूंकि ये बॉलिंग भी करते हैं तो सेफेस्ट ऑप्शन बन जाती हैं। और इसी वजह से कप्तान या वाइस कप्तान बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि निकोला कैरी को कप्तान तो नहीं, वाइस कप्तान आप जरूर बना सकते हैं। इसके बाद बाकी जो खिलाड़ी हैं कैथरीन ब्रास और रेचल टर्नामेंट, इनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं। और जो भी टीम आज के इस मैच की हमारी बनेगी वो तो निश्चित तौर पर टॉस पर ही डिपेंड करेगी, और निश्चित तौर पर पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको क्लैरिटी मिल तो रही होगी कि पेस अटैक ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर होबार्ट हरिकेन का, स्पिन अटैक ज़्यादा बेहतर है सिडनी सिक्सर का, लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन करें चूंकि बैटिंग बहुत अच्छी है ओवरऑल अगर आप देखें सिडनी सिक्सर की टीम का, तो वो टीम एक ऑलराउंड टीम दिखाई पड़ती है, और वही मेरे हिसाब से आज की मैच में फेवरेट भी है। तो इस बात को ध्यान में रखते आपको टीम बनानी पड़ेगी, लेकिन उसमें टॉस का भी एक बड़ा रोल होगा, जो पिच रिपोर्ट में आपको मैं समझा चुका हूं। तो सब कुछ देखने के बाद जो भी मेरी फाइनल टीम बनेगी, जो भी पिच रिपोर्ट होगा, वेदर अपडेट होगा टॉस के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा सारी चीजें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, इसी वीडियो के जाके ज्वाइन हो जाइए, वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए और अपनी टीम खुद से बनाइए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।